नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे दुनिया के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे और जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये उसी का ही भाग 2 है। अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। छठा, मुस्कुराता सैनिक। एक बार इंग्लैंड में सेना की एक बटालियन की तस्वीर खींची गई। उसमें सभी सैनिक हंसते मुस्कुराते तस्वीर खिंचवा रहे थे। उस बटालियन के लिए यह दिन यादगार बनने जा रहा था, लेकिन जब वो तस्वीरें देखी गई तो उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उस तस्वीर में और कोई भी था, एक ऐसा शख्स जिसका उस वक्त वहां होना नामुमकिन था। सातवां, होटल में शख्स की मौत। बात 2009 की है, जब आयरलैंड के होटल में एक शख्स रहने के लिए आया था। 3 साल बाद उस शख्स की लाश मिलती है और उसके बाद शुरू होती है उस शख्स की पहचान। यकीन मानिए, उस शख्स की पहचान तलाशने में बड़ी बड़ी एजेंसियों के होश उड़ गए। शख्स होटल के रजिस्टर में अपनी जानकारियां भरता है। अपना नाम लिखता है पीटर्स वर्क्समैन और पता लिखता है ऑस्ट्रेलिया का। वो शख्स कई दिनों तक होटल में रहा, लेकिन तीसरे दिन उस शख्स की लाश समुद्र के किनारे मिलती है। पुलिस उस शख्स की पहचान शुरू करती है तो पता लगता है कि जो पता उस शख्स ने बताया था वहां उस नाम का कोई इंसान नहीं रहता था। ये मौत एक मिस्ट्री बन जाती है, लेकिन तफ्तीश के बाद एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। होटल में रहने वाले उस शख्स ने अपने कपड़ों और बैग में से सारी लेबल यानी अपनी सारी पहचान पूरी तरह मिटा दी थी। कुछ जानकारों ने दावा किया कि उस शख्स ने पानी में कूदकर आत्महत्या की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो शख्स था कौन और क्यों आत्महत्या से पहले उसने अपनी सारी पहचान छिपाना चाहता था। आयरलैंड की पुलिस आज भी उस शख्स का पता नहीं लगा पाई। 8वां, पिकनिक की फोटो। ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे गया था। उसने अपने परिवार की कई तस्वीरें भी ली थी, लेकिन अचानक उसकी तस्वीरों में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी। आज भी वो तस्वीर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। 9वां, उड़न तस्तरी। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपको एक मजाक लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रहस्य है नॉर्वे का, यानी दुनिया के उत्तरी ध्रुव का, जहां कुछ वर्ष पहले आसमान में एक रोशनी दिखाई दी थी। लोगों ने उस रहस्य में रोशनी की तस्वीरें खींची और उसके वीडियो शूट किए, और यकीन मानिए, जब वो वीडियो वैज्ञानिकों के पास पहुंचे तो उन्हें देखने वाला हर शख्स हिल गया। आसमान में अचानक एक रोशनी दिखाई दी। लोगों को लगा कि कोई मिसाइल परीक्षण होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूर आसमान में लोगों को ये रोशनी रोज दिखाई देने लगी। ये सब कुछ वहां हफ्ते में 15 से 20 बार होता रहा था और जल्द ही वहां सैलानियों की भीड़ जुटने लगी। लोग अपने कैमरे से रोशनियों की तस्वीर लेने लगे। शोध में पता चला कि नॉर्वे में ये सब कुछ 1930 से होता आ रहा है। ये रोशनी एक पिरामिड के आकार की थी और करीब 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, यानी दुनिया के सबसे तेज विमान से भी कहीं अधिक ज़्यादा की रफ्तार। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ये दूर आसमान में रूस अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन रूस ने ऐसे किसी भी परीक्षण से इनकार किया और ये रोशनी एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। कई वैज्ञानिकों ने इस रोशनी के पीछे यूएफओ यानी उड़न तस्तरियों की मौजूदगी का तर्क दिया, लेकिन सवाल ये था कि अगर वाकई ये दूसरी दुनिया के लोग थे तो सिर्फ यही क्यों दिखाई देते थे। इस रहस्य का पता लगाने के लिए अमेरिका, इटली, रूस जैसे कई देशों के वैज्ञानिकों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन बरसों बाद भी उस रोशनी का रहस्य कायम है। 10वां, रहस्यमय किताब। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किताब दुनिया के किसी बड़े रहस्य की गवाह है। इस किताब से दुनिया के इतिहास में कई बदलाव हो सकते हैं। इस किताब का लेखक अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता था। इसी मकसद से उसने ये किताब भी लिखी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सदियों से बड़े बड़े जानकार और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस किताब को नहीं पढ़ पा रहे थे। वैज्ञानिक परीक्षण से पता लगा कि ये किताब 14वीं शताब्दी के आसपास की थी, लेकिन इस किताब में भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो दुनिया की किसी भाषा से मेल नहीं खाती थी।
इस किताब पर हुई रिसर्च में पाया गया कि इस रहस्यमय किताब का शब्दकोश 15 से 20 के बीच में था। कुछ अक्षर ऐसे थे जिनका इस्तेमाल लगभग हर वाक्य में किया गया था। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब और इसकी भाषा को बकवास और किसी सिरफरे का मजाक करार दिया, लेकिन सवाल ये था कि 14वीं शताब्दी में कोई शख्स 240 पन्नों की किताब लिखकर मजाक क्यों करेगा। पिछले 100 सालों में तमाम गणितज्ञ, तमाम इतिहासकार और भाषा के तमाम जानकार हजारों बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस किताब का रहस्य आज तक सामने नहीं आया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे आने वाले रोचक और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।